हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे जो हमारा पर्यावरण बुक है क्लास 7th की, उसका लेसन नंबर 5th जिसका नाम है जल। आज हम इसके जो नोट्स है लेसन के वे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जल चक्र। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। यहाँ से यह वर्षा धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इसी प्रकार जल महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, हम जल चक्कर कहते हैं। जो हमारे समुद्रों का जल है या फिर तालाबों का, जोहड़ों का, झीलों का जो भी जल है ना, वे सूर्य की गर्मी के कारण वे वाष्पीकृत होता रहता है और वाष्पीकृत होकर वे ऊपर उठता है। ऊपर उठ के जो वे बूंदें हैं वे संघनित हो जाती, इकट्ठा हो जाती है और वे संघनित होकर बादल का रूप ले लेती है और वो बादल वर्षा करते हैं। वे वर्षा जो भौमजल में चली जाती है, कुछ महासागरों में चली जाती है, कुछ झीलों में चली जाती है और वही जल दोबारा वाष्पीकृत होता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, हम जल चक्र कहते हैं। नोट है, अलवण जल के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। अलवण जल क्या होता है, जो पीने लायक जल है उसी को क्या कहते हैं, हम अलवण जल कहते हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। लवणीय मतलब खारा होता है वे। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। समुद्री जल में क्या होता है, नमक सोडियम क्लोराइड होता है। जल का वितरण देख लेते हैं। जो पृथ्वी की सतह पर है 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितने चौथाई भाग, 3/4 भाग। कहाँ कहाँ पर है ये जल, चलिए देखते हैं। महासागर 97.3% जल महासागरों में है, सबसे ज़्यादा महासागर में ही है जल। फिर है बर्फ छत्रक 0.20, भूमिगत जल 0.68, फिर झीलों का एलवण जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.0001% ये जल है। यानी कि जल का जो वितरण है वो इन सभी भागों में ऐसे इतने इतने परसेंट है, ठीक है। इसमें अधिकतर जल पीने योग्य नहीं है। इसमें से जो ज़्यादातर जल है ना, पीने लायक नहीं है, क्योंकि जो महासागरों का जल है 97% ये तो खारा ही जल है और खारे पानी को हम कैसे पी सकते हैं। और जो नमकीन झीलें हैं इनका भी जल को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तरंगे। जब महासागरीय सतह पर जल पवन के कारण लगातार उठता और गिरता रहता है। तेज वायु चलने पर विनाशकारी तरंगे उठती हैं। अगर तेज वायु चलेगी तो विनाशकारी पवनें उठेंगी, मतलब तरंगे उठेंगी। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इससे 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं, जो विशाल तरंगे उठती है ना उसी को हम समुद्री सुनामी कहते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, वे तो होगी तरंगे। अब ज्वार भाटा पढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार, व जब जल तट से पीछे चला जाए उसे क्या कहते हैं, हम भाटा कहते हैं। मतलब जो जल है वे तट पर आ जाता है ना, तट की साइड आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हम ज्वार। और जब वे जल पीछे जाता है उसको क्या कहते हैं, हम भाटा कहते हैं। जो ये ज्वार भाटा है ये क्यों उठते हैं, चलिए पढ़ते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा के निकट होती है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ऊंचा ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं जिससे वृहद ज्वार उठते हैं। लेकिन जब चांद
अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होते हैं, तब चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में लगता है तो लघु ज्वार उठते हैं। तो ज्वार जो भाटा है वे किसके कारण उठते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण उठते हैं। महासागरीय धाराएं, ये निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। ये गर्म व ठंडी धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। ध्रुवों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। जो पृथ्वी के जो पोल है ना, उन पर ठंडी जलधाराएं बहती है। इसी के साथ जो हमारा जो आज का टॉपिक है वे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो आने वाले हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप देख सके। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिससे आप उसे वीडियो को देखकर इस लेसन को अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।